क्या मूर्ति मदिरापान कर सकती है? आप कहेंगे नहीं, कतई नहीं। भला मूर्ति कैसे मदिरापान कर सकती है? लेकिन ऐसा हो रहा है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मंदिर में जहाँ के देवता मदिरापान करते हैं। एक ऐसा मंदिर जहाँ लोग मदिरा को चढ़ाते हैं प्रसाद के रूप में। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के काल भैरव मंदिर की, जहाँ काल भैरव की मूर्ति न सिर्फ मदिरा पीती है बल्कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में लोग मदिरा चढ़ाते भी हैं। नमस्कार, कृषि जागरण के खास कार्यक्रम भारत भ्रमण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां कण कण में भगवान महादेव का वास है, यहाँ हर दिन चमत्कार होते हैं। महाकाल की इस नगरी में पांव पखारती क्षिप्रा नदी, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उज्जैन की नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष देती है। यहाँ प्रतिदिन भगवान भक्तों की बुराई को निगल लेते हैं और उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। शिव की इसी नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ स्वयं काल भैरव भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको काल भैरव मंदिर। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल है जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। जहां दूर दूर से भक्त कष्टों की चिंता किए बिना चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरापान के चमत्कार का साक्षी बनने का। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति दी गई थी। वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं किया करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में ये मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। यहाँ भगवान श्री काल भैरव जी महाराज साक्षात विद्यमान है और मदिरापान कर रहे हैं। यहाँ मदिरापान करने के मनोकामनाएं रहती है, सांसारिक जीवन की, अपने पारिवारिक सुख शांति समृद्धि के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए और भी अनेक मनोकामनाएं सांसारिक जीवन की होती है। मनोकामना करते हैं, मदिरापान बाबा करते हैं और संपूर्ण जगत का कल्याण भी होता है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि यह एक तांत्रिक मंदिर था जहां बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला लगातार जारी है। इस मंदिर की महत्ता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण का प्रधान रूप है, लेकिन काल भैरव अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेलकर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान भैरवनाथ पी जाते हैं। ये ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार को कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब भी किसी भक्त को मुकदमे में विजय हासिल करनी होती है तो बाबा के दरबार में आकर मावे के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। तो वहीं किसी भक्त की सूनी गोद भर जाती है तो वह यहाँ बाबा को बेसन के लड्डू और चूरमे का भोग लगाते हैं। प्रसाद चाहे कोई भी क्यों ना हो, बाबा के दरबार में आने वाला हर भक्त कोई ना कोई समस्या लेकर आता है और बाबा काल भैरव अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हर लेते हैं। बाबा काल भैरव के इस धाम में एक और बड़ी चमत्कारिक चीज है जो भक्तों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींचती है, और वो है मंदिर परिसर में स्थापित दीप स्तंभ। श्रद्धालुओं द्वारा दीप स्तंभ की इन दीप मालिकाओं को प्रज्वलित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।
भक्तों द्वारा शीघ्र विवाह के लिए भी दीप स्तंभ का पूजन किया जाता है। जिनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वो दीप स्तंभ के दीप अवश्य प्रज्वलित करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के अंदर भक्त अपनी मनोकामना के अनुसार दीप जलाते हैं। यहाँ एक तरफ शत्रु बाधा से मुक्ति व अच्छे स्वास्थ्य के लिए सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, तो वहीं अपने मान प्रतिष्ठा में बुद्धि की इच्छा करने वाले चमेली के तेल का दीपक भी जलाते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में दिन में 2 बार आरती होती है, एक सुबह 8:30 बजे तो दूसरी रात के 8:30 बजे। महाकाल की नगरी में होने से भगवान काल भैरव को उज्जैन नगर का सेनापति भी कहा जाता है। काल भैरव के शत्रुनाश मनोकामना को लेकर माना जाता है कि यहाँ मराठा काल में महादजी सिंधिया ने युद्ध में विजय के लिए भगवान से मनोकामना मांगी थी, अपनी विजय की, और काल भैरव की कृपा से वे सभी युद्ध जीत गए। तब उन्होंने अपनी पगड़ी भगवान काल भैरव को अर्पित की थी। वैसे तो यहाँ साल भर कई जगह से श्रद्धालु उमड़ कर आते हैं, लेकिन रविवार की पूजा का यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। जिस प्रकार सोमवार का दिन महाकाल शिव का है, उसी प्रकार रविवार का दिन महाकाल भैरव जी का माना जाता है। बाबा काल भैरव के भक्तों के लिए उज्जैन का भैरव मंदिर किसी धाम से कम नहीं है। सदियों पुराने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन के बिना महाकाल की पूजा भी अधूरी रह जाती है। उज्जैन के जो है महाकाल जी जो है राजा हैं और ये उनके सेनापति हैं। नियम परंपरा यह है कि पहले सेनापति से मिला जाता है, उसके बाद जो है राजा से मुलाकात होती है या राजा जी से जो है भेंट होती है। तो नियम यह है कि पहले भगवान श्री काल भैरव महाराज के दर्शन करते हैं, फिर महाकाल जी। अघोरी जहां अपने इष्ट देव की आराधना के लिए साल भर काल भैरव यानी भैरव अष्टमी की प्रतीक्षा करते हैं, वहीं सामान्य भक्त भी इस दिन उनका दर्शन कर सर झुकाकर आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। माघशीर आगमन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव अष्टमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन काल भैरव का जन्म हुआ था। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना आए तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही फल मिलता है। तो अगली बार जब भी आप उज्जैन आए और महाकाल के दर्शन करें तो काल भैरव के दर्शन करना ना भूलें। पूरा फल तभी मिलेगा जब महाकाल के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन करें। तो आज भारत भ्रमण में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक महामुनि तपस्वी के स्थल पर, जिसे पराशर लेक कहते हैं, और कैसे यहाँ एक 6 महीने के बच्चे ने 18 साल की उम्र तक एक लकड़ी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो अभी तक के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।